समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करने के लिए। अखिलेश जी, सबसे पहले तो दर्शकों को ये भीड़ हम दिखा रहे हैं और ये समर्थन जो देखने को मिल रहा है, उससे क्या संदेश है भारतीय जनता पार्टी का? और लगातार सवाल उठा रहे हैं काम पे भारतीय जनता पार्टी। ये जनता बता रही है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। लोग बेकारी से परेशान हैं, नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, आधी कमाई हो गई, महंगाई दोगुनी हो गई, बैंक्स डूब रहे हैं, पैसे वाले लोग पैसा लेकर के विदेश भाग रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार चाहती है। जैसा आप कहते रहे हैं कि मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, महंगाई पे बात नहीं हो रही है, आपने बनारस में जब प्रधानमंत्री थे उस पे कुछ बोला, उस पे कहा कि आखिरी दिनों में जाते हैं, रही है, उस पे कंट्रोवर्सी हो रही है। सरकार आखिरी दिनों में क्यों जा रही है? सरकार का आखिरी समय है, इसलिए ये बात कही गई। और भारतीय जनता पार्टी जैसे ही चुनाव करीब आता है, धर्म का चश्मा भारतीय जनता पार्टी लगा लेती है। मैसेज कुछ और था अखिलेश जी, आप ये नहीं कहना चाह रहे थे, लेकिन उसको किस तरीके से उस पर मुद्दा ये सुविधा किसी की भी स्टेटमेंट को ट्विस्ट करना, ये सुविधा भारतीय जनता पार्टी पर। एक आखिरी सवाल है, लगातार बातचीत हो रही है, भले ही वो वाराणसी कॉरिडोर की बात हो, भले ही वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, लगातार क्रेडिट लेने की बात हो रही है, आप मुद्दा उठाते हैं। अगर मैं क्रेडिट ले रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट ले ली, कम से कम उम्मीद मैं आपसे करता हूँ कि आप रिसर्च करके सच दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक हार होगी। ये ऐतिहासिक समर्थन और उत्साह जोश ये ऐलान कर रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होने जा रही है। प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, कहेंगे एक ऐतिहासिक क्षण है जिसको इतिहास में लिखा जाएगा। इससे पहले और लोग आए लेकिन किसी ने इस तरह का स्टेप नहीं लिया। जहां तक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है शुरुआत करते समय, जिस समय भवन को लेने की कार्रवाई शुरू हुई थी, समाजवादी सरकार में भी भवन लिए गए थे। खुशी की बात है कि आज बनकर के तैयार है। सवाल ये नहीं है, सवाल इसके साथ साथ ये भी बनता है कि जिस समय गरीबों को ज़रूरत थी दवाई की, ऑक्सीजन की, बिस्तर की, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता को अनाज छोड़ दिया था। हजारों लाशें गंगा में बह रही थीं, उसका जवाब कौन देगा? अगर लाशें बही हैं और अंत्येष्टि के लिए लकड़ी तक नहीं पुजा पाए, घंटों 24-24 घंटे इंतज़ार करना पड़ा अपने परिवार के लोगों को आखिरी समय में दाह संस्कार करने के लिए, ये पाप किसके हिस्से में जाएगा और कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आपने अपने उसमें कहा कि प्रधानमंत्री की बात पे कि आखिरी समय पे लोग बनारस जाते हैं, जिसको लेके काफी बनारस को लेके आपने जो स्टेटमेंट दिया, उसके बाद सरकार का कहना ये है और केंद्र और राज्य दोनों मंत्रियों का कहना ये है और आपके ऊपर को निशाना कस रहे हैं कि आप लोग एक जिन्ना वाली सोच सकते हैं, ये कहा गया। भारतीय जनता पार्टी अपने के सुविधा के हिसाब से चीज़ें निकालती है और जो मैंने कहा उसको तोड़ मरोड़ के नहीं बताना चाहिए। सरकार का आखिरी समय है और सरकार आखिरी समय पर क्या कर रही है? उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास, पुरानी सरकार के काम को ज़रूरी है सरकार आगे बढ़ाती है, लेकिन कम से कम उन्हें इन कामों को बढ़ाते समय स्वीकार करना चाहिए कि ये पुरानी सरकार का भी इसमें कुछ योगदान है। ये से हिंदू भावनाएं आहत हुई हैं, जो आपका स्टेटमेंट है। हिंदू परंपराओं को जानने वालों को किसी को आहत नहीं होगी। एक आखिरी सवाल है, लखीमपुर तिकोनिया की जो घटना हुई थी उसमें आज एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, जिसमें कहा गया है ये पहले से प्री प्लान घटना थी और जो धाराएं थी उसमें मर्डर। ये जांच के बाद साबित हो गया है कि मंत्री और उनके बेटे ने साजिश की थी। अब सरकार को और बीजेपी के लोगों को ये दबाव बनाना चाहिए कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें, हटाए जाएं। सर एक आपको लाल टोपी को लेकर लगातार सरकार निशाना, ये लाल टोपी ज़रूर है, लेकिन लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग इमोशन का है, लाल रंग शादी के जोड़े का है, लाल रंग जब मांग भरी जाती है उस समय सिंदूर का है, हनुमान जी का लाल रंग है। तो ये इमोशंस नहीं समझती भारतीय जनता पार्टी।
भारतीय जनता पार्टी इमोशन नहीं समझती है। भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए यही लाल रंग क्रांति का रंग है, और इस बार किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे।